वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया था। उस एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम कर सकते हैं मैन ऑफ द एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिल्ली के वित्त मंत्री हमारे साथ हैं। सर, कैसे संभव हुआ, क्योंकि 2015-16 में सत्ता में आने के बाद आप लोगों ने बजट में 104% की बढ़ोतरी की थी। 41,500 करोड़ का बजट पिछले साल 65,000 करोड़ तक पहुंचा। कोरोना के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इसमें बढ़ोतरी हुई है, कैसे ये सब हुआ? वो इसलिए क्योंकि जैसा आपने कहा बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमारे देश भर में या दुनिया भर में जो बेस्ट मॉडल्स निकले हैं वो ये हैं कि जब सरकार लोगों के हाथ में पैसा देती है, जब सरकार अपनी नीतियों से ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करती है कि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा हो, तो वो पैसा फिर मार्केट में जाता है, लोग परचेज करते हैं। उस परचेज से फिर नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, नया प्रोडक्शन होता है, तब और तरक्की होती है। ये बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है जो दुनिया भर में इसको अडॉप्ट किया हुआ है और जहाँ जहाँ भी प्रयोग में किया जाता है। तो हमने इसी नीति पर आगे चलते हुए पिछले 5 साल में ये काम किया कि लोगों के बिजली के खर्चे कम किए, लोगों के पानी के खर्चे कम किए। आज 75% आबादी के घर में बिजली का बिल 0 आ रहा है। तो उनका जो पैसा बच रहा है, इस तरह से सारा हेल्थ का पैसा बच गया, एजुकेशन का पैसा बच गया। तो ये जो 25-30 हज़ार रुपये बचा, ये लोगों ने मार्केट में खर्च किया ना। तो जो 25-30 हज़ार अचानक हर आदमी की जेब से निकल के मार्केट में पहुंचा, तो वहाँ डिमांड बढ़ी, जॉब बढ़ी, इससे फिर सरकार को भी टैक्स मिलता है। तो जो लोग बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में कैश कैसे पहुँचे, लोगों के हाथ में पैसा कैसे बचे ताकि वो खर्च करने लायक बन सकें, वो नहीं करते हैं, वो इकोनॉमी फेल हो जाती है। लेकिन इस बचत से केवल आपको लगता है कि अगले 25 साल में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 16 गुना ज़्यादा हो जाएगी? आपने सिंगापुर इतना प्रति व्यक्ति आय करने का सपना देखा है? बिल्कुल देखा है, और सिर्फ सपना नहीं देखा है, उस पर काम किया है। पिछले 5 साल में भी काम किया है और अगले 5 साल भी जो हमारे पास में है उसमें भी काम करेंगे और लगातार काम करेंगे। और दिल्ली में 2048 तक आते आते सिंगापुर की आय भी कितनी है? 34 लाख रुपये। सिंगापुर में हर आदमी 34 लाख रुपए एवरेज कमाता है, दिल्ली में हर आदमी 2.25 लाख रुपए एवरेज कमाता है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि आज सिंगापुर का ग्रोथ रेट देखेंगे तो आज से 25 साल बाद सिंगापुर की आय पहुंचेगी 48 लाख रुपए। हमको भी अपनी आय 48 लाख रुपए पहुंचानी है और उसका एक रास्ता है। उसमें सबसे शानदार एजुकेशन देना, एंटरप्रेन्योरशिप देना, इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी का जो कल हमने बजट पेश किया उसको आगे लेके जाना, इन सारी योजनाओं को ठीक से अमल में लाना, आप देखिएगा उससे पहले पहुंचेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य को करीब बजट का 38% देकर आपने अपनी सियासी पहचान जो रही है शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में बढ़ोतरी की, उसको बरकरार रखा है। लेकिन जो देशभक्ति बजट की बात कही गई, अभी तक एक तरह से उसकी राष्ट्रवादी पहचान कहें तो आपकी चिर प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास होती थी। आपको लगता है कि इसके जरिए आप काट ला रहे हैं एक तरह से राष्ट्रवाद का या देशभक्ति का? हमारे कोई काट वाट लाने का इरादा नहीं है। एक तो आज़ादी के 75वें वर्ष में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की सरकार या किसी और पार्टी की सरकार है, जहाँ जहाँ जिसकी हैं, सबको देशभक्ति के रंग में रंगना चाहिए। हम 75 हफ्ते देशभक्ति के मना रहे हैं 75वें वर्ष में। तो 75 हफ्ते देशभक्ति के मनाने के क्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, इसीलिए बजट में इतने सारे अनाउंसमेंट्स हैं। देशभक्ति पाठ्यक्रम इसलिए क्योंकि हर पढ़े लिखे आदमी को देशभक्त होना ही चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए। लेकिन सर एक अंतिम सवाल, कट्टर कहने के साथ कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव आता है, नकारात्मकता का भाव आता है। आपकी देशभक्ति का फॉर्मूला क्या है, परिभाषा क्या है उसकी? देशभक्ति में मिलावट हो तो क्या है भाई? मैं मिलावट इसको मानता हूँ कि आप तिरंगे को तो ज़ोर से सल्यूट करते हैं, भारत माता की जय ज़ोर से बोलते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ बदतमीजी से व्यवहार करते हैं, आप पॉल्यूशन फैलाते हैं, आप रिश्वत मांगते हैं या रिश्वत देते हैं, तो फिर किस बात के देशभक्त हैं? आपको मौका मिलता है, आप मिलावट करते हैं, तो मिलावटी देशभक्ति है। या तो आदमी कट्टर देशभक्त होता है, मिलावटी देशभक्त होता है। वो देशभक्त होता नहीं है, बेसिकली अपने आप को कहता है। ओलंपिक में जाने का भी सपना है 2048 तक? बिल्कुल जाएंगे और उसकी पूरी तैयारी है। 5 साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, अगले 5 साल 10 साल में और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खड़ा कर देंगे कि 2032 में जब 2038 के ओलंपिक्स की दावेदारी हो रही होगी तो दिल्ली एक बड़ा दावेदार बन के खड़ा होगा। तो धन्यवाद सर। तो इंडिया 75 के साथ साथ इंडिया 100 का भी सपना है। 2047 की दिल्ली और 2047 का भारत कैसा हो, इसकी भी संकल्पना है। देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी सरकार अपने इस सपने को लेकर कितना आगे बढ़ पाती है, कहाँ तक जा पाती है। निरंजन मिश्रा, टीवी भारत, दिल्ली।